हेलो गाइस, दिस इज आदित्य एंड साइको का सेकंड चैप्टर चल रहा है सेल्फ और पर्सनालिटी। आई ब्रॉट यू पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये चीज़ शुरू करते हैं। अब सोच के देखो, जब तुम अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, कभी आप बोलते हो फॉर एग्जाम्पल मैं डांसर हूँ, कभी आप उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हो कि मैं वो बंदा हूँ जो जल्दी हर्ट हो जाता है। जो पहला केस है, पहला केस क्या है? तुम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो एज समवन हु डज समथिंग, मतलब तुम खुद एक एक्टर हो, तुम कर रहे हो चीजें, जो एक्शन ले रहा है। डांस का फॉर एग्जाम्पल, इसको कहते हैं सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। दूसरी साइड कभी कभी तुम बोलते हो कि आई एम समवन जिसको चीजें जल्दी हर्ट करती हैं। यहाँ पे आप अपने आप को ना एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तुम्हें चीजें हर्ट कर रही है। यहाँ तुम अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब कर रहे हो। राइट, अब देखो, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब तुम कहते हो कि मुझे पता है मैं कौन हूं, ठीक है, तो तुम एक ही वक्त पे दो रोल्स प्ले कर रहे होते हो। एक तरफ तुम नोअर हो जो अपने बारे में समझ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम खुद वो चीज हो जिसको समझा जा रहा है, जिसके साथ चीजें हो रही हैं। मतलब तुम एक्टर भी हो, तुम ऑब्जर्वर भी हो। ये जो डुअल रोल होता है हमेशा याद रखना है तुम्हें, क्योंकि साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ हमेशा दोनों लेवल्स पे काम करता है। राइट, सेल्फ ऑब्जेक्ट पे भी, सब्जेक्ट पे भी। अब चलते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, काइंड्स ऑफ सेल्फ। देखो यार, तुम्हारा सेल्फ एक चीज नहीं होता, ये अलग अलग लेयर्स में बना होता है, जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं। और ये लेयर्स तुम्हारे फिजिकल एनवायरनमेंट, सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते करते बनती हैं। सोच के देखो, एक छोटा बच्चा, ठीक है, जब पैदा होता है और भूख लगती है तो वो क्या करता है? वो रोता है। अब उसको नहीं पता कि मैं भूखा हूं, वो बस रिफ्लेक्स की वजह से वो रोता है। लेकिन धीरे धीरे उसको ये रियलाइजेशन आने लगता है कि हाँ यार, ये जो मुझे फीलिंग आ रही है, दिस मीन्स कि मैं हंग्री हूं, मुझे खाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल योर बायोलॉजिकल सेल्फ। अब इस बायोलॉजिकल सेल्फ को सोसाइटी और कल्चर शेप करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें भूख लग रही है और तुम चॉकलेट खाना चाहते हो, तुम तो खा लोगे, बट एक एस्किमो जो कि बर्फ में रहता है, उसके लिए चॉकलेट का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में अलग चॉइसेस हैं, अलग नीड्स हैं। ऑल दैट मीन्स कि तुम्हारा एनवायरनमेंट स्टैटिक, तुम्हारी चॉइसेस स्टैटिक नहीं होती, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती हैं। देन वी गॉट टू कम टू पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। देखो यार, पर्सनल सेल्फ मीन्स दैट थिंग, जो आपकी आइडेंटिटी, वो वाला जो तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, जो आपके आसपास रिवॉल्व करती है। जैसे आपका फ्रीडम, आपका कंफर्ट, आपके अचीवमेंट्स, बेसिकली तुम्हारा खुद का जोन। ये वो सेल्फ होता है जो कहता है मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे खुद के लिए एक सेफ और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। इतना समझ आ गया? ये हो गया आपका पर्सनल सेल्फ। देन वी हैव गॉट योर सोशल सेल्फ। दूसरी तरफ सोशल सेल्फ भी डेवलप होता है जो तुम्हारे रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बनता है। ये सिर्फ तुम्हें ये समझाने में हेल्प करता है कि तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो, तुम किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो, जैसे कि तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, कम्युनिटी। ठीक है, इस सोशल सेल्फ का फोकस होता है कॉपरेशन, यूनिटी, सैक्रिफाइस और रिलेशनशिप्स के ऊपर। इसलिए सोशल सेल्फ को कभी कभी फैमिलियल या रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं। जैसे जब तुम अपने दोस्त के लिए हेल्प करते हो या अपने फैमिली के लिए कुछ सैक्रिफाइस करते हो, तब तुम्हारा सोशल सेल्फ काम कर रहा होता है। तो आई होप तुम ये सब समझ चुके होगे। तुम्हारा सेल्फ एक मल्टी लेयर्ड चीज है। कभी वो एक्टर है जो अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी साइड पे कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा जो चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एक और डिस्टिंक्शन है कि कभी वो अपने डिजायर्स पे फोकस करेगा, कभी वो अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करेगा। तो यही बैलेंस तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी और बिहेवियर को शेप करता है। राइट, दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड पार्ट। मैं तुम्हें थर्ड पार्ट में देखूंगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।